उस जुल्फ पे फबती शब्बे दजूर की सूजी, उस जुल्फ पे फबती शब्बे दजूर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। वाह दोस्तों, इब्ने इंशा और जुरत साहब की क्या दोस्ती और कॉमिक टाइमिंग थी, जो दुनिया को इतना आइकॉनिक शेड दे दिया। मैं तो जब भी पढ़ती हूँ बहुत हंसती हूँ। लेकिन देखिए ना, मेरे दोस्तों ने मुझे क्या टास्क दे दिया है कि काफ, गाफ और एन से शायरी करें। ये वो हरूफ हैं जिनका काफिया और हदीफ जानना नामुमकिन है। मैं क्या करूं? लेकिन मुझे लगता है अब मुझे शो स्टार्ट कर देना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। बाइबल क्या कहती है कि एक नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट रेचल एजाज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। अल्फाज। अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है, कभी ये दुआ बन जाते हैं, कभी ये खामोशी का इजहार करते हैं, तो कभी अल्फाज जब जज्बात के साथ मिल जाते हैं तो खूबसूरत शायरी बनती है, जो इंसान के दिल से निकलता है लेकिन रूह को छू जाता है। जी हाँ दोस्तों, पोइट्री यानी कि शायरी। आजकल लोग पोइट्री से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि दिल टूट रहा हो या टांग, करियर डूब रहा हो या महबूब हाथ से जा रहा हो, हर चीज़ स्टोरी और शायरी के जरिए बयान की जाती है। यहाँ तक कि लोग एआई से भी शायरी लिखवाकर अपने दिल का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन दर हकीकत दोस्तों, ये एक ऐसा फ़न है जो हुकूमतों का असासा रहा है। इसकी एक अजीम तारीख है। तो आइए जानते हैं, और इसके लिए हमें खोलने पड़ेंगे तारीख के पन्ने। लफ्ज़ों का ये जादू हज़ारों साल पुराना है। सबसे पहली शायरी को हम प्री इस्लामिक अरब के मुअल्लकात में देखते हैं, जहाँ रेगिस्तान की उड़ती हुई रेत में शायराना अल्फाज गूंजते थे। फिर फ़ारसी अदब ने इस फ़न को एक नया रंग दिया। हाफिज, सादी और रूमी ने रूहानियत और इश्क को कविता में ढाल दिया। और जब ये फ़न हिंदुस्तान आया तो गालिब, मीर, इकबाल और फैज़ जैसी शख्सियात ने इसे अमर कर दिया। शायरी सिर्फ मोहब्बत का जिक्र नहीं करती, ये दर्द का भी इजहार है, इनकलाब का भी पैगाम है और खामोशी का भी जवाब है। इकबाल ने शायरी को अवाम का जज्बा बनाया, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। और फैज़ ने जुल्म के खिलाफ कलम उठाया, बोल के लब आज़ाद है तेरे। पोइट्री हर जुबान में है और हर रूह इसे महसूस करती है, चाहे ये कोई इलाकाई जुबान जैसे कि उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो क्यों ना हो, या फिर इंटरनेशनल जैसे कि इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज़ या अरबिक शायरी इंसान के अंदर तक जज्बात का बेपनाह असर छोड़ जाती है। शायरी हर दौर का हिस्सा रही, कभी महफिलों का नूर तो कभी किसी जादूगर की तरह दिल को छू जाती है। लेकिन पोइट्री सिर्फ जज्बात का इजहार नहीं करती, बल्कि ये रवायतों को महफूज करने, हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने और मजहबी ताल्लुक से भी इस्तेमाल की जाती है। इनफैक्ट दुनिया की बहुत सी फिलॉसफी की बातें लोगों तक शायरी के तौर पर पहुंची। लेकिन याद रखिए, पोइट्री करना सिर्फ एक फन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। दुनिया भर का लिटरेचर पोइट्री के अलग अलग रंगों से भरी हुई है, जहां विलियम वुड्सवर्थ की डैफोडिल्स, शेक्सपियर के थिएटर ड्रामाज और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की देहाती जिंदगी का नक्श खींचा है। इसीलिए तो शायरी हर तरह के माशरे में मौजूद है और हर तरह के लोग इससे मुताबिकत रखते हैं। चलिए, मेरी तरफ से तो बहुत बातें हो गई, अब जानते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। बादशाह खान लाइब्रेरी में सबसे पहले पाकिस्तान के उन्वान से मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें कौमी ज़बान उर्दू और इलाकाई ज़बान पश्तो के मुल्की सतह के नामवर शुअरा ने हिस्सा लिया। जॉन एलिया साहब की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट डिस्कस्ड शायर, आज इनके चाहने वाले जो दुनिया भर में हैं। लोगों की राय तो हमने ले ली, अब जानते हैं कि बाइबल एक्सपर्ट पोइट्री के बारे में हमें क्या बताते हैं। हेलो भाई, कैसे हैं आप? जी रेचल, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। भाई, हमेशा की तरह मैं फिर से आपके लिए बहुत सारे सवाल लेके आई हूँ। चलें, ज़रूर ज़रूर, प्लीज़ बताइए। तो ये रहा आपका पहला सवाल, खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में इतनी सारी शायरी क्यों इस्तेमाल की है? हाँ जी, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ जैनर
या यूनराज में लिखी गई है। इसमें हिस्ट्री है, पोइट्री है और नैरेटिव है और काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो पोइट्री पर मुश्तमिल है। और चूँकि खुदा सिर्फ हमें वो कमांडिंग पोजीशन में और इस तरह से नहीं रखना चाहता कि बस हुक्म दिए जाए, और खुदा हमारे साथ जज्बात और एहसासात के लिहाज से भी जुड़ना चाहता है और हमें सिखाना चाहता है। और इसी वजह से खुदा के कलाम का काफ़ी सारा हिस्सा पोइट्री पर मुश्तमिल है। वाह, ये रहा आपका अगला सवाल। क्या शायरी हमें खुदा के करीब ले जा सकती है? अगर हाँ तो कैसे? अगर ये सवाल मेरे लिए हो तो मुझे तो ज़बूर 23 बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरे लिए तसल्ली बख्श है। आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, मैं इस जो सवाल का जवाब देना चाहूँगा और मेरा जवाब हाँ में है। बिल्कुल, शायरी हमारी मदद कर सकती है कि हम खुदा के करीब हो सकें, खुदा के कलाम को सीख सकें। इसी वजह से ही बहुत सारा हिस्सा खुदा के कलाम का शायरी पर मुश्तमिल है। और अगर एक शायरी खुदा के कलाम की रोशनी में है और रूहुल कुद्स की तहरीक से है तो बिल्कुल ये हमारे लिए मुआवन साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास ज़बूर हैं और आपने देखा होगा कि बार बार कंटिन्यूसली रेपिटेशन के बावजूद भी हम उनसे उकताते नहीं, और जब हम उनको गाते हैं, जब उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं तो एक अलग सा माहौल और एक अलग सा तजुर्बा हम करते हैं, क्योंकि वो एक रूहुल कुद्स की तहरीक से की गई शायरी है। तो इस वजह से शायरी हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। थैंक यू। जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। ये रहा आपका तीसरा सवाल। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायरी नौजवानों में सुस्ती और बेरारवी फैलाती है। क्या ये सच है? मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ, मेरा जवाब इसका यह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। शायरी कोई बुरी चीज़ नहीं है और ना ही ये नौजवानों में सुस्ती को या किसी बुरी चीज़ को फैलाती है। लेकिन इसमें हमें ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की शायरी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या सीख रहे हैं। अगर तो वो एक अच्छी और मयार के मुताबिक शायरी है और इल्म के और मयार के तकाज़ों पर पूरी उतरती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बुरी चीज़ का बायस बन सकती है। माज़रत के साथ अब कुछ लोग ऐसे भी हैं या कुछ शायरी ऐसी है जो कि बुरी बातों को या गलत बातों को जिससे पजीराई मिलती है, तो मेरा ख्याल है उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। थैंक यू। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। ये रहा मेरा चौथा सवाल। अगर आपको अपने लिए आज का ज़बूर लिखना हो तो वो कैसा होगा? अचानक से शायद मैं इसका पूरे तौर से इतना अच्छा जवाब ना दे सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। चूँकि खुदावंद को अगर हम मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें हमें बड़े सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। कहीं पर वो हमारा बाप है, कहीं पर वो हमारा चौपान है और कहीं पर वो हमारा फ़िदिया देने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसा ज़बूर लिख सकूँ जिसमें मैं खुदा के सारे एट्रीब्यूट्स को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। दो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन मैं अपनी छोटी सी कोशिश कर सकूं कि मैं कुछ कर सकूं। थैंक यू भाई, आप हमेशा हमारी बहुत रहनुमाई करते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर आज के ज़माने में ज़बूर नवीस होते तो वो इंस्टाग्राम पर वर्शिप के लिए क्या हैशटैग्स इस्तेमाल करते? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा दिलचस्प भी है। अगर ज़बूर नवीस यानी दाऊद या बाकी जो ज़बूर नवीस हैं वो भी अभी इस दौर में मौजूद होते, टेक्नोलॉजी के दौर में, और ये फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते, तो वो ज़रूर साथ अपनी जो है वो भेड़ों की या जिस जगह पर वो मौजूद होते, हैकल में मौजूद होते, तो वहाँ की तस्वीरें लगा कर और साथ हैशटैग लगाते, लिखते कि ये चरवाहे की और उसकी भेड़ों की जो है ना वो कहानी है, या एक चरवाहे का एक अपने चौपान के लिए या अपने बादशाह के लिए दिल से निकला हुआ गीत है ये।
मेरा ख्याल है कि अगर दाऊद नबी होते तो वो फ्रॉम शेपर्ड टू किंग का हैशटैग इस्तेमाल करते। जी थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज भाई, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, आज हमने शायरी की हिस्ट्री देखी और देखा कि ये कितना खूबसूरत फन है, बुरी चीज़ नहीं है, और इसकी कितनी काबिल ज़िक्र तारीख है कि कैसे हमारे अल्फाज लोगों की बेहतरी के लिए होने चाहिए। तो ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, शायरी करते रहिए और देखते रहिए बाइबल क्या कहती है। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। नीचे दिए गए लिंक पर अपने सवालात हमें ऐसे ही भेजते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।